Hello friends, welcome to HV Abrand Academy. This is video solution of DPP of 20th जनवरी 2022. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फिर क्या दिया हुआ देखो इसमें. Let beta is equal to 1 3 5 7 8 6 है ना 2 4 10. What is the smallest positive integer n for which beta to the power n is equal to beta to the power minus 5. ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे, क्या दिया हुआ है, बीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिखो गिवन दैट बीटा इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 8 6 है ना, और 2 4 10. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच बीटा टू द पावर n इज इक्वल टू -5. ठीक है, तो कैसे करोगे, ऑर्डर ऑफ बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना. और देखो यहाँ पे ये क्या है, दोनों डिसजॉइंट है ना, डिसजॉइंट है, ये भी डिसजॉइंट है ना, ये भी डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है, क्लियर है ना, दोनों डिसजॉइंट है. हेंस ऐसा लिखो, सिंस क्लियरली, नहीं तो ऐसा लिखो क्लियरली 1 3 5 7 9 8 6 इतना एंड 2 4 10 आर डिसजॉइंट. हेंस ऑर्डर ऑफ बीटा इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ, है ना, लेंथ ऑफ टू साइकिल्स, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ दीज टू साइकिल्स, है ना. तो क्या होगा, ऑर्डर कितना है इसका, तो 1 3 5 7 9 8 6, इसका ऑर्डर कितना है, कितना होगा ऑर्डर इसका, 1 3 5 7 9 8 6 है ना. कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 है, तो 7 होगा इसका. लेंथ है, यही होता है ना. और 2 4 और 10 का क्या होगा, लेंथ इज इक्वल टू 3. तो बीटा का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 7 और 3, तो क्या होगा 21. देयरफॉर बीटा टू द पावर 21 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, है ना. तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, क्या यहाँ दिया हुआ, इस फॉर्म में चाहिए ना, तो बीटा टू द पावर -5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे. वी हैव बीटा टू द पावर -5 इंटू बीटा टू 21 इज इक्वल टू बीटा टू -5 इंटू आइडेंटिटी. तो बीटा टू द पावर 17 इज इक्वल टू बीटा टू द पावर -5, है ना. तो क्या पूछा है मुझे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या होगा यहाँ पे 17 हो गया ना, इस फॉर्म में आ गया. हेंस द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n for which beta to the power n is equal to beta to the power -5 is 17. ठीक है, आंसर कुछ नहीं था इसमें यार, एलसीएम डायरेक्ट निकाला, क्या है, एलसीएम 7 और 3 का लिया तो 21 आ गया. तो ऑर्डर ऑफ बीटा क्या हो गया, 21. तो बीटा टू द पावर 21 क्या होगा, आइडेंटिटी, यही है ना, है ना. तो बीटा टू द पावर -5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, बीटा टू द पावर 17 इज इक्वल टू बीटा टू द पावर -5, है ना. तो क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n 17 आ गया ना, है ना. तो आंसर हो गया ये, क्लियर है ना. दूसरा क्वेश्चन क्या था, अल्फा इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है ना यहाँ पे, तीनों डिसजॉइंट साइकिल है ना. सॉल्यूशन यहाँ लिखो क्लियरली 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 are disjoint cycles, है ना. सो ऑर्डर ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ दिस साइकिल्स. तो क्या है इसका लेंथ 1, इसका लेंथ क्या है, देखो यहाँ पे 5, इसका लेंथ क्या है 3, इसका लेंथ 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएम क्या होगा इसका 30. तो अल्फा टू द पावर 30 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, है ना, यही होगा ना. है ना.
और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये तो पहला ही क्वेश्चन हो गया अपना। और क्या दिया हुआ है, अल्फा टू द पावर m इज ए 5 साइकिल, ऑल्सो गिवन दैट अल्फा टू द पावर m इज ए 5 साइकिल। 5 साइकिल होगा तो क्या होगा, अल्फा टू द पावर m का पावर 5 क्या होगा, आइडेंटिटी। देयरफॉर अल्फा टू द पावर 5m इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा ना, इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर 30 यूजिंग 1, है ना। तो देयरफॉर 5m क्या हो जाएगा अपना 30, देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या होगा 30/5 इज इक्वल टू 6, है ना। देयरफॉर m मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6, है ना। मल्टीपल ऑफ 6 होगा ना। अब देखो फॉर m इज इक्वल टू 6, तो अल्फा टू द पावर 5m क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 30 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। फॉर m इज इक्वल टू 12, 6 का मल्टीपल ले रहे हैं, तो अल्फा टू द पावर 5m क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 60 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। फॉर m इज इक्वल टू 18, अल्फा टू द पावर 5m क्या होगा, अल्फा टू द पावर 90 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो m बराबर 18 के लिए क्या हो गया, अल्फा टू द पावर 90 इज इक्वल टू e। ठीक है, तो फॉर m इज इक्वल टू 18 के बाद क्या होगा, इसका 6 का मल्टीपल क्या होगा 30, तो अल्फा टू द पावर 5m क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 5 इंटू 30 मतलब 150, है ना। ये क्या हो गया आइडेंटिटी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा टू द पावर m इज ए 5 साइकिल, है ना। अल्फा टू द पावर m इज ए 5 साइकिल, 5 साइकिल है ना यहाँ पे। तो अल्फा टू द पावर m आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अल्फा का जो ऑर्डर है वो m नहीं है ना। क्लियर हो रहा है। मगर अल्फा टू द पावर m आइडेंटिटी हो गया, है ना। अल्फा टू द पावर m का पावर 30, अल्फा क्या दिया हुआ है 5 साइकिल दिया हुआ है ना, तो अल्फा टू द पावर m का पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा आइडेंटिटी। अगर यही आइडेंटिटी हो जाए तो ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा ना। मान लो अल्फा टू द पावर m आइडेंटिटी हो जाए, है ना, तो अल्फा टू द पावर m का पावर 5 ये क्या दिया हुआ है, अल्फा टू द पावर m 5 साइकिल दिया हुआ है, तो ये आइडेंटिटी होना चाहिए। तो ये पूरा टर्म अगर मेरा आइडेंटिटी हो गया तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है। तो अल्फा टू द पावर m नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। बिकॉज यहाँ लिखो, बिकॉज अल्फा टू द पावर m इज ए 5 साइकिल, है ना। अल्फा टू द पावर m इसका मतलब यही हुआ ना, इज ए 5 साइकिल, अल्फा टू द पावर m टू पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये होना चाहिए, है ना। अगर ये टर्म पूरा आइडेंटिटी हो जाए तो ये कंडीशन ही नहीं फुलफिल कर पाएगा। तो समझ में आ रहा है। तो अल्फा टू द पावर m नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, क्लियर है ना। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस m कैनॉट बी मल्टीपल ऑफ 30, मतलब 30 नहीं होना चाहिए, 60 नहीं होना चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये कंडीशन अल्फा टू द पावर m टू द पावर 5 इज इक्वल टू, ये सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगा ना अगर ऐसा हो गया तो। समझ में आ रहा है। हेंस m कैनॉट बी मल्टीपल ऑफ 30। ठीक है, देयरफॉर यहाँ नीचे लिखो, देयरफॉर m मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 30। समझ में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, क्या दिया हुआ है इसमें। सपोज बीटा इज ए 10 साइकिल फॉर विच इंटीजर i बिटवीन 2 and 10 बीटा टू द पावर i इज ऑल्सो ए 10 साइकिल। ठीक है, तो यहाँ लिखो, इसका एक थ्योरम होता है। सॉल्यूशन थ्योरम क्या होता है, देखो, लेट a बी एन एलिमेंट of order n in a group and let k be a positive integer। ठीक है, then a to the power k क्या होगा, a to the power gcd of n comma k। समझ में आ रहा है ना। here in this question ऑर्डर ऑफ बीटा क्या दिया हुआ है 10, बीटा इज ए 10 साइकिल दिया है ना। समझ में आ रहा है। ऑर्डर ऑफ बीटा क्या दिया हुआ है 10।
देयरफॉर बीटा टू द पावर 10 क्या हो गया, आइडेंटिटी है ना। हेंस n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। ये n क्या होता है यहाँ पे, n क्या होता है, यहाँ लिख दो वेयर n, यहाँ लिखा है ना ऑर्डर n है ना, लिखा है ना ए बी एन ऑर्डर ऑफ l है ना, ए बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, तो n क्या है 10 है यहाँ पे है ना। तो बीटा टू द पावर i क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 10 अपॉन, मतलब n अपॉन यहाँ लिख दो n अपॉन जी सी डी ऑफ n कॉमा आई इज इक्वल टू ऑर्डर क्या है 10, तो 10 अपॉन जी सी डी ऑफ 10 कॉमा आई, यही होगा ना, है ना, यहाँ लिखा है ना। अब पूछा क्या है, बीटा टू द पावर इज ऑल्सो 10 साइकिल, तो ये किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा है ना, 10 के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जी सी डी कितना होना चाहिए 10 कॉमा आई का 1 होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है बताओ, सोचो सोचो कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है बताओ। अगर 3 होगा आई की वैल्यू है ना, और क्या हो सकता है 7 हो सकता है 9 हो सकता है, यही पूछा है ना, बिटवीन 2 एंड n। तो आई क्या हो गया 3, 7 और 9, क्लियर है 3, 7 और 9 है ना। फॉर क्या कुछ क्वेश्चन में पूछा है, फॉर विच इंटीजर्स आई बिटवीन 2 एंड 10 बीटा टू द पावर इज ऑल्सो 10 साइकिल। तो 10 साइकिल होने के लिए ये क्या होना चाहिए, जी सी डी ऑफ 10 और आई क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 1 कब होगा, जब आई की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि 10 के साथ जी सी डी 3 का क्या होगा 1 होगा, 7 का क्या होगा 1 होगा, 9 का क्या होगा 1 होगा। हेंस फॉर आई इज इक्वल टू 3, 7 और 9 बीटा टू द पावर आई इज ऑल्सो ए 10 साइकिल, ठीक है। बीटा टू द पावर आई इज ऑल्सो ए 10 साइकिल, इतना क्लैरिटी होना चाहिए। ये पूरा तुमने लिख दिया, थ्योरम पहले डाल दिया यहाँ पे है ना, कैसे लिखना है आंसर को, ये देखो पहले थ्योरम डाल दिया है ना, यहाँ पे लिखा हेंस इन दिस क्वेश्चन। तो इतना क्लैरिटी रहेगा नेक्स्ट एग्जामिनर आराम से मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आधा उधर ऐसा नहीं करना है कि नीचे वाला ऊपर डाल दिया, ऊपर वाला नीचे डाल दिया, है ना, पूरा एकदम अच्छे से लिखना है इसको, है ना। अब इतना क्लैरिटी रहेगा तो सीधा ही आंसर चेक करेगा ये कि 3, 7, 9 लिखा है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ इसमें, देखो कैसे करोगे। फाइंड कर्नल ऑफ फाई, कर्नल ऑफ फाई को समझने के लिए है ना, कर्नल ऑफ फाई निकालना है। क्या दिया हुआ है, फाई आर प्लस टू आर प्लस बी मैपिंग गिवन बाई फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, फाइंड कर्नल ऑफ फाई। कैसे निकालोगे कर्नल ऑफ फाई, कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन कैसे निकालोगे कर्नल ऑफ फाई। कर्नल ऑफ फाई को समझने से पहले हमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, है ना। चलो इसको लिखते हैं, ए होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म ये डिफिनेशन याद होना चाहिए। होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम ग्रुप जी डॉट टू ग्रुप जी स्टार बी ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी बार, है ना, ग्रुप जी से जी बार, ये मेरा जी बार ग्रुप है, ठीक है, ये जी बार है, और उसका ऑपरेशन क्या दिया हुआ है स्टार ऑपरेशन, और जी का ऑपरेशन क्या दिया हुआ है डॉट ऑपरेशन, ठीक है। मैपिंग फ्रॉम जी टू जी बार दैट प्रिजर्व्स द ग्रुप ऑपरेशन दैट इज फाई ए डॉट बी इज इक्वल टू फाई ए स्टार फाई बी, है ना, फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी एंड फाई ए और फाई बी बिलोंग्स टू जी बार। मतलब कि जैसे मान लो ग्रुप जी है और जी बार है मेरा, ये जी है, और मान लो यहाँ 2 एलिमेंट है ए और बी, है ना, इसका मैपिंग क्या होगा, ये फाई है, इसका मैपिंग क्या होगा, ये मैपिंग ऑफ फाई है, ये होगा फाई बी, है ना। तो फाई ए फाई बी कहाँ लाई कर रहा है, ग्रुप जी बार में लाई कर रहा है, और जी का ए और बी कहाँ लाई कर रहा है, जी में, और ये मेरा मैपिंग है। समझ में आ रहा है ना। तो फाई को हम होमोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे, जब वो ऑपरेशन प्रिजर्विंग क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। दैट इज मतलब यहाँ पे ऑपरेशन क्या था, डॉट था, यहाँ पे क्या था, स्टार था, है ना। तो ऑपरेशन प्रिजर्विंग क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है ना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं
ऑपरेशन प्रिजर्विंग क्राइटेरिया, ऑपरेशन प्रिजर्विंग, ठीक है। ठीक है, ये तो होमोमॉर्फिज्म हो गया। आइसोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे? व्हेन फाई इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म तब होगा जब पहला कंडीशन फाई इज 1 1, ठीक है, 1 1, दूसरा फाई इज ऑन 2, तीसरा फाई सेटिस्फाइज द ऑपरेशन प्रिजर्विंग क्राइटेरिया, ठीक है, जैसे ये वाला, ठीक है, इसी को बोलते हैं ना होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए ये दोनों कंडीशन नहीं चाहिए, ये वाला सिर्फ थ्री वाला चाहिए कंडीशन, है ना। आइसोमॉर्फिज्म के लिए तीनों चाहिए, ठीक है, ये तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना। फिर कर्नल ऑफ फाई क्या होता है? कर्नल ऑफ फाई क्या होता है बताओ? ठीक है, फाई अगर होमोमॉर्फिज्म हो गया तो कर्नल ऑफ फाई हम डिफाइन कर सकते हैं ना, ठीक है। तो कर्नल ऑफ फाई क्या होता है? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम ग्रुप G to a group G bar with identity element E is the set, ठीक है। क्या सेट होता है? कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स के वो सारे एलिमेंट्स जो कहाँ मैप कर रहे हैं? आइडेंटिटी पर मैप कर रहे हैं। चीज़ों को सिंपल रखना है ना। तो कर्नल ऑफ फाई ये हो गया, तो क्या हो गया मतलब ये मेरा ग्रुप है और ये जी बार ग्रुप है, तो वो सारे एलिमेंट्स, ये पूरा एलिमेंट्स जो कहाँ मैप कर रहे हैं? आइडेंटिटी पर। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो सारे मैप कहाँ पे कर रहे हैं? आइडेंटिटी पर। ये फाई होगी। तो ये जो पूरा सेट बना ना, ये मेरा है ना, ये पूरा सेट बना, ये पूरा जो सेट बना ना, यही कर्नल ऑफ फाई है। कर्नल ऑफ फाई, तो तुमसे पूछेगा कि कर्नल ऑफ फाई किसका सबसेट है? जी का सबसेट है। कर्नल ऑफ फाई इज द सबसेट ऑफ जी। समझ में आ रहा है? तो वो सारे एलिमेंट जी के जो आइडेंटिटी पर मैप करते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर दिया जाए। डेफिनेशन अपना याद रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? फाइंड कर्नल ऑफ फाई। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? पहले ऑपरेशन प्रिजर्विंग क्राइटेरिया दिखाओ, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑपरेशन क्या है मेरा? प्लस है ना, यहाँ भी प्लस है, तो मतलब क्या होना चाहिए? फाई दो को अगर मैं एलिमेंट लूँ, मान लो एक्स एंड वाई दो एलिमेंट ले लेता हूँ, है ना, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाई क्या होना चाहिए? फाई एक्स प्लस फाई वाई, यही होना चाहिए ना। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं। गिवन दैट फाई आर प्लस टू आर प्लस बी ए मैपिंग है ना, गिवन बाई फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। ऑल्सो नहीं, ऐसा लिखो, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो फाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? नहीं, फाई ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है, तो फाई ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई, है ना, यूजिंग फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो फाई और क्या बोलते हैं, तो फाई एक्स की वैल्यू ये है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, फाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स को क्या लिख सकते हैं? फाई एक्स, और वाई को क्या लिख सकते हैं? फाई वाई, है ना, फाई वाई, है ना। तो यहाँ लिख दो, सिंस फाई एक्स बराबर एक्स एंड फाई वाई बराबर वाई, ठीक है, देयरफॉर फाई इज सेटिस्फाइंग द ऑपरेशन प्रिजर्विंग क्राइटेरिया, है ना, हेंस फाई इज
होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म। तो अब हम कर्नल फाई डिफाइन कर सकते हैं ना, है ना। देयरफॉर कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स के वो सारे एलिमेंट, नहीं सॉरी एक्स नहीं, आर के वो सारे एलिमेंट्स जो कहाँ मैप कर रहे हैं, आइडेंटिटी पे मैप कर रहे हैं। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, प्लस। तो रियल नंबर और ऑपरेशन प्लस, आर प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0, तो इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे लिख दो एडिटिव ब्रैकेट में एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आर प्लस, है ना, इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो आइडेंटिटी क्या है, 0, तो फाई बराबर 0, है ना। तो फाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी, है ना। देयरफॉर कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स बराबर 0, है ना। क्लियर है, यही होगा ना, एक्स बराबर 0 मतलब सिंगलटन 0 हो जाएगा। तो कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सिंगलटन 0 एलिमेंट हो गया ना, आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है ना। तो इससे और एक चीज़ वेरीफाई किया जा सकता है, ठीक है, और एक चीज़, अच्छा ठीक है, यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म हो गया ना। अब तुमसे पूछेगा कि फाई आइसोमॉर्फिज्म है क्या, आइसोमॉर्फिज्म है क्या, तो आप क्या बोलोगे, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि फाई जो है 1 1 भी है ना, और फाई क्या है ऑन 2 भी है ना। यहाँ पे फाई एक्स बराबर एक्स दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो 1 1 भी है ऑन 2, और ये क्या है ऑन 2 भी है। 1 1 का क्या मतलब होता है, जैसे दो एलिमेंट अगर मैं डोमेन से निकालूं ए और बी, ठीक है, तो इसका डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, है ना, दोनों का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। और ऑन 2 का क्या मतलब होता है कि को डोमेन में कोई ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो, है ना। मतलब जैसे ये दो एलिमेंट का इमेज है ना, प्री इमेज है, ठीक है ना, ये दो एलिमेंट का प्री इमेज है, लेकिन इसका प्री इमेज है ही नहीं, तो ये क्या होगा, ऑन 2 नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। सारे एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, को डोमेन के सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज होना चाहिए, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, 5 1 आइसोमॉर्फिज्म है। तो आइसोमॉर्फिज्म है तो उस केस में एक रिजल्ट ये होता है कि कर्नल ऑफ एवरी आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, गिव्स आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू सेटिस्फाई 1 1 कंडीशन। समझ में आ रहा है ना, सारे एलिमेंट्स को 1 1 कंडीशन तो फुलफिल करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है ना, तो ये सारे एलिमेंट्स अगर सारे एलिमेंट्स आइडेंटिटी पे मैप करेंगे, है ना, कर्नल, मान लो ये पूरा कर्नल ऑफ आई है ना, ये पूरा कर्नल ऑफ आई है, तो ये 1 1 नहीं है ना, ये मैनी 1 हो गया, मैनी 1। समझ में आ रहा है, 1 1 कब होगा, जब एक एलिमेंट एक ही के साथ मैप कर रहा है, तो वो कब होगा, जब ये खुद ही आइडेंटिटी होगा। समझ में आ रहा है, जब कर्नल ऑफ आई सिर्फ आइडेंटिटी होगा तभी तो वो आइडेंटिटी पे मैप करेगा ना, सिंगल मैपिंग हो गई। समझ में आ रहा है ना। मान लो कर्नल ऑफ फाइल में मेरा मल्टीपल एलिमेंट्स आ गया, है ना, तो सारे आइडेंटिटी पे मैप करेंगे तो क्या होगा, ये मैनी 1 हो गया, तो वो आइसोमॉर्फिज्म नहीं हो पाएगा, है ना। क्लियर हो रहा है इतना। तो मतलब अगर फाई है, अगर मान लो आइसोमॉर्फिज्म है ना, तो मान लो तो क्या होगा, कर्नल ऑफ एवरी आइसोमॉर्फिज्म गिव्स आइडेंटिटी एलिमेंट, ये रिजल्ट होता है। अगर फाई आइसोमॉर्फिज्म है तो कर्नल ऑफ फाई क्या होगा, कोडोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। समझ में आ रहा है, तो इससे ये वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर है, तो कर्नल ऑफ फाई क्या हो गया, 0, सिंगलटन 0 एलिमेंट। क्लियर है, ये आंसर हो गया अपना, है ना। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है, गिवन दैट मैपिंग आर स्टार से आर स्टार डिफाइंड बाई फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod x is a homomorphism with kernel of phi is equal to 1 minus 1, ठीक है। हेयर आर स्टार क्या दिया हुआ है, r माइनस 0। समझ में आ रहा है, तो क्या दिया हुआ है, फाई एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, mod x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x फॉर x ग्रेटर देन 0 माइनस x फॉर x लेस देन 0। क्लियर है। नाउ वी हैव टू चेक phi is homomorphism
होमोमॉर्फिज्म और नॉट, है ना, देन ओनली वी कैन फाइंड कर्नल ऑफ फाई। समझ में आ रहा है ना। तो फाई होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया? इन अदर वर्ड्स फाई मस्ट सेटिस्फाई द ऑपरेशन प्रिजर्विंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्या होगा मतलब फाई यहाँ पे दोनों में क्या दिया हुआ है? आर स्टार दिया हुआ है ना, तो आर स्टार के रेस्पेक्ट में मेरा क्या होता है ऑपरेशन? मल्टीप्लिकेशन होगा ना। समझ में आ रहा है? आर स्टार जो है ग्रुप किसके साथ ग्रुप फॉर्म करता है? मल्टीप्लिकेशन के साथ में। तो आर फाई एक्स क्रॉस वाई, है ना, ऐसा लिखो। फॉर दैट इज फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्टार। ठीक है, फाई ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू फाई एक्स क्रॉस फाई वाई। यही वेरीफाई करना है ना, ये मुझे चेक करना है। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो फाई क्या होगा? होमोमॉर्फिज्म होगा। तो फाई ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा? एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू एक्स मॉड, है ना, एक्स क्रॉस वाई का मॉड, इसको ऐसे लिखो एक्स मॉड क्रॉस वाई मॉड, है ना। तो फाई ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई एक्स, और मॉड वाई की वैल्यू फाई वाई। सेटिस्फाई हो गया ना, इज इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस आर एच एस इक्वल हो गया ना, एल एच एस लेके चले थे हम, है ना, ये एल एच एस है मेरा और ये आर एच एस आ गया, है ना। देयरफॉर फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, हेंस वी कैन कैलकुलेट कर्नल ऑफ फाई। तो कर्नल ऑफ फाई क्या होगा? डोमेन के वो सारे एलिमेंट्स, मतलब आर स्टार के वो सारे एलिमेंट्स जो कहाँ मैप कर रहे हैं? 1 पे मैप कर रहे हैं। बिकॉज आर स्टार क्रॉस के में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? इज इक्वल टू 1 होता है ना, 1 होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 1 पे मैप करेगा। तो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो फाई ऑफ एक्स 1 कब होगा? तो फाई एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स मॉड। तो कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। तो कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। तो मॉड एक्स इज इक्वल टू 1, तो 2 एलिमेंट होगा, 1 और -1, है ना। तो 1 2 एलिमेंट होगा, इज इक्वल टू +-1, है ना, मतलब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। तो कर्नल ऑफ फाई क्या हो गया? +1, 2 एलिमेंट होंगे, 1 और -1। ठीक है, चलो हो गया अपना ये टोटल 5 क्वेश्चंस, है ना। पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप देख रहे हो ना, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। स्टेप बाय स्टेप आराम से आंसर लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो, थैंक यू।